तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे घातांक के एक नियम के ऊपर। तो आपसे हम बेसिक आपको बता चुके हैं, कितना था, लगभग 4-5 वीडियो थे, बेसिक आपका वहाँ पे क्लियर हो गया था। अब मैं आपको जो कराने वाला हूँ, जो फार्मूलाज होते हैं इसके अंदर 4-5 जो बेसिकली यूज़ होते हैं पूरे एक्सरसाइज में, उनको एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ठीक है। तो घातांक का ये पहला फार्मूला आप बोल सकते हैं आपके सामने, और 3 एग्जाम्पल हैं, इनके साथ समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले फार्मूला समझ लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ए का मतलब यहाँ पे ए है कि तीनों का तीनों क्या है, एक ही वैल्यू होगी। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगी, और उत्तर में भी 2 आएगा। यहाँ पे 3 है तो 3 है तो यहाँ पे ये भी आएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे नहीं हो सकती। यहाँ पे 2 और 3 अगर हो नीचे, ठीक है, बेस में, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको सेपरेट करना होगा, वो मैंने पिछली वीडियोस को बता रखा है, ठीक है। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं। देखो ए के पावर m का मतलब है कि m के स्थान पर कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5, कोई भी आपका होल नंबर हो सकता है, ठीक है। और a की पावर n, ठीक है, इसका भी n के स्थान पर कोई और नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे m और n लिखने का मतलब ये था कि यहाँ पे जो नंबर होगा पावर में इसके, वो इसके पावर में नहीं होगा। मतलब ये कि ये और ये दोनों आपस में सेम नहीं होंगे, लेकिन बेस दोनों का सेम होगा, तब ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सीधा ए लिखते हैं, क्योंकि ए तो दोनों का सेम है। तो ए मतलब यहाँ पे मान लो कि 2 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और पावर दोनों का आपस में ऐड हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। काफ़ी आसान है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। यहाँ पे गिवन है 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। तो आप देख सकते हो ए के स्थान पे दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर्मूले के मुताबिक। ए लिखेंगे, ए यानी कि 2, और पावर दोनों का ऐड हो जाता है, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब इसको चाहो तो फर्दर इसको सॉल्व भी कर सकते हो, आगे लिख के 2 गुणते 7 तक, और फिर उसको आपस में गुणा करके, ठीक है। अब इसको समझिए, इसमें क्या करना है, वही तरीका यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है, तो बिल्कुल यहाँ पे 5 लिखा, और 2 और 3 आपस में जुड़ के यहाँ पे 5 हो जाएंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे आप इसको सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें ध्यान से सुनो। देखो अब यहाँ पे आपको बच्चे सोचते हैं कि इसका मतलब इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, आपको 5 गुणते 5 बार फिर आपस में गुणा करना पड़ेगा। अब इसमें आपको आपस में गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? देखो इसमें क्या करना है आपको, 10 के पावर 10 2 और 10 के पावर 4 है ना, तो 10 के पावर 2 और 4 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, एक पाई खींचो और 6 का मतलब 6 जीरो इसके साथ लिख दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे एग्जाम्पलों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको पहला फार्मूला समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।